बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है सूरह फुरकान की आयत नंबर 20 की तफसीर समाअत फरमाएंगे। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशर होने पर एतराज़ात करते थे कि इस तरह खाने पीने पर एतराज़ात करते थे, अल्लाह पाक ने इसका जवाब दिया। और यहाँ पर गुर्बत के हवाले से ज़िक्र आएगा तो हम आपके सामने बयान करेंगे। गुर्बत ये अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है। आज होता यह है कि हम अमीरों को देख के, दौलतमंदों को देख कर, जिनके पास नेमतों की फरावानी है, उनको देख कर हम हसरत का शिकार होते हैं, या हम जो है अपने हवाले से सोच रहे होते हैं ये नेमत हमारे पास नहीं। तो लिहाजा आज का बयान सुनने के बाद यकीनन आप अल्लाह का, जिस हाल में भी होंगे, आप अल्लाह का यकीनन शुक्र अदा करेंगे। आयत पढ़ने लगा हूँ मैं आपके सामने। वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत-तआम व यमशून फिल अस्वाक़ व जअलना बअदकुम लिबअदिन फितना अतस्बिरून व काना रब्बुका बसीरा। अल्लाह पाक फरमाता, और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे सब यकीनन खाना खाया करते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार ये एतराज़ करते हैं कि भाई अगर रसूल है तो खाते पीते क्यों हैं? तो अल्लाह पाक ने इसका जवाब दिया कि भाई इनसे पहले जो रसूल आए थे क्या वो नहीं खाते पीते थे? वो भी तो खाते पीते थे और बाज़ारों में चलते थे, यानी वो बाज़ारों में भी जाते थे। और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। और ए लोगों, क्या तुम सब्र करोगे? और ए महबूब, तुम्हारा रब खूब देखने वाला है। इस आयत में कुफ़ार के इस तान का जवाब दिया गया है जो उन्होंने सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया था कि वो बाज़ारों में चलते हैं और खाना खाते हैं। यहाँ बताया गया कि ये उमूर नबूवत के मुनाफी नहीं, बल्कि ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मुस्तकिल आदत थी। लिहाजा ये एतराज़ महज जहालत और इनाद पर मबनी है। इस आयत में जो फरमाया, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया, इसके 3 कौल बयान किए मुफस्सिरीन ने। पहला कौल, अमीर लोग जब इस्लाम लाने का इरादा करते थे, वो गरीब साहबा कराम अलैहिमुर रिदवान को देख कर ये ख्याल करते कि ये हमसे पहले इस्लाम ला चुके, इसलिए इन्हें हम पर एक फजीलत रहेगी। इस ख्याल से वो इस्लाम कबूल करने से बाज रहते और अमीरों के लिए गरीब साहबा कराम अलैहिमुर रिदवान आजमाइश बन जाते। नंबर 2, ये आयत अबू जहल, वलीद बिन उक़बा, आस बिन वाइल सेहमी और नदर बिन हारिस के बारे में नाजिल हुई। इन लोगों ने हज़रत अबू ज़र, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत बिलाल और हज़रत सुहैब और आमिर बिन फुहैरा रदी अल्लाह तआला अन्हुम को देखा कि पहले से इस्लाम लाए हैं, तो गुरूर से कहा कि हम भी इस्लाम ले आए तो इन्हें जैसे हो जाएंगे, तो हम में और इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तीसरा शान नुज़ूल इसका ये आयत मुसलमान फ़ुक़रा की आजमाइश में नाजिल हुई, जिनका कुफ़ार कुरैश मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले ये लोग हैं जो हमारे ग़ुलाम और अर्ज़ल हैं। अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की और मोमिनीन से फरमाया, क्या तुम इस फ़िक्र व शिद्दत पर जो है कुफ़ार की इस बदगोई पर सब्र करोगे? और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब अज़्ज़ व जल खूब देख वाला है, और जो सब्र करे वो इसको भी, और जो बेसब्री करे। इस आयत से मालूम हुआ कि दुनिया का माल ना होना और गुर्बत का शिकार होना अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि उनके पास अगर मालो दौलत नहीं, वो शिकवा शिकायत के अंबार लगा देते हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। याद रखें, अमीरी होना ये अल्लाह ताला का मकबूल होने, महबूब होने, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होने की कोई दलील नहीं, अल्लाह के राज़ी होने की कोई दलील नहीं। गुर्बत भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दुनिया में इंसान को इस तरह की आजमाइशों, परेशानियों और जो है टेंशनों में रखा जाता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। इस पर सब्र करने पर अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता फरमाता है। अल्लाह ताला की रिज़ा पर राज़ी रहने में ही मुसलमान का यकीनन फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसे मौके पर सब्र का दामन मजबूती से पकड़ना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स उसकी तरफ देखता है जिसको इस पर माल और शक्ल व सूरत में
फजीलत हासिल हो तो उसको चाहिए कि वो अपने से कम दर्जे वाले की तरफ देखे जिस पर उसे फजीलत हासिल है। यानी जब हम अपने से कम दर्जे वाले की तरफ देखेंगे, यकीनन हमारी ज़बान भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगी, हमारा दिल भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि मेरे पास अगर फुला नेमत नहीं तो क्या हुआ, फुला के पास तो ये भी नहीं, अल्लाह ने फुला को ये भी नहीं दिया। तो लिहाजा जब होता ये कि हम इसके बरक्स कर रहे होते, अपने से आला को देखते हैं, तो लिहाजा हम शिकवा और शिकायत के अंबार लगाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने से कम हैसियत वाले की तरफ देखो और जो तुमसे ज़्यादा हैसियत का है उसकी तरफ ना देखो, क्योंकि ये अमल इससे ज़्यादा करीब है कि तुम अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों को हकीर ना जानो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो बातें ऐसी हैं जिसमें वो पाई जाए तो अल्लाह ताला उसे साबिर व शाकिर लिखता है, और जिसमें ये दो खसलतें ना हो उसे अल्लाह ताला साबिर व शाकिर नहीं लिखता। नंबर एक, जो शख्स दीनी मामलात में अपने से ऊपर वाले की तरफ देखे और उसकी पैरवी करे। नंबर दो, दुनियावी उमूर में अपने से नीचे वाले की तरफ देखे और अल्लाह ताला का इस बात पर शुक्र अदा करे कि उसे इस पर फजीलत दी। और जो आदमी दीनी उमूर में अपने से नीचे वाले की तरफ और दुनियावी उमूर में अपने से ऊपर वाले की तरफ देखे और इस पर अफसोस करे तो जो उसे नहीं मिला तो अल्लाह ताला इसे साबिर और शाकिर नहीं लिखता। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जो है सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।